तो बजाज फाइनेंस आपका सही पिक तो सही था। आपने जो पिक किया है उसमें ठीक है। उसका क्या प्रॉब्लम था, वो क्यों नहीं चला, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। और आगे से आपको उसमें मदद मिल जाएगा। ठीक है, क्या आपको कुछ समझ आया क्या हुआ था उसमें? और मैंने जो लेवल्स मार्क किया कल की हम्म। हाई, हम्म। वो एक था। और उसी लेवल पे स्ट्राइक लेवल भी है। हाँ। स्ट्राइक लेवल भी था। उधर ही सपोर्ट लेते देखा है मैंने। हम्म। सो इसके ऊपर जब सेलिंग वॉल्यूम आया और उसके ऊपर ऊपर ब्रेक आपने हो बाई गया। किया, हाँ, राइट। बाई किया। ठीक। अब मैं आपको उसका क्या प्रॉब्लम हुआ, इशू हुआ, स्पेशली बजाज फाइनेंस में ये एंट्री एग्जिट में ये एक इशू होता है। ठीक है, हाँ हाँ। इसको एक बार आप ऑब्जर्व करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम था। ठीक है। हाँ अब सर। देखिए, हमेशा इसी वजह से मैं कहता हूं कि जब भी आप किसी भी स्टॉक को उठाओ पहले उसको हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो। ठीक है ना? हम्म, ठीक। अब देखिए, ये स्टॉक सिलेक्शन होके तो शायद प्राइस एंड वॉल्यूम से आपके पास आया होगा, राइट? करेक्ट करेक्ट। वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था एंड प्राइस का हाँ। ब्रेकआउट हुआ था, ये आपके पास है। तो ये आपको फर्स्ट इंप्रेशन में आपको ये बताया कि इसका जो पैटर्न है ये हायर हाई है और इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन था, राइट? हाँ सर। ठीक। तो इसको कंफर्मेशन में लेने के लिए हमको ये देखना होता है कि ये जो चल रहा है अभी, ये जो मार्केट चल रहा है, तो इसका नियरेस्ट स्विंग लो कहाँ है? कहीं यहाँ पे एक स्विंग लो दिख रहा है कि यहाँ पे हाँ। दिख रहा है, और इससे पहले ये दिख रहा है, क्योंकि हमें कंप्लीट ट्रेंड की जरूरत होता है, राइट? एटलीस्ट हम्म। पकड़ने के लिए कि उसका आखिरी ट्रेजेक्टोरी क्या है। तो यस। वो वहां पे क्या कर सकता है? पहली बात तो यह है कि जब भी आपको कुछ ऐसा दिखता है ना, हम्म। ये आपको एक कंप्लीट जोन को आइडेंटिफाई करवाता है कि अप ट्रेंड में ये मेरा कंप्लीट जोन है बोल के, राइट? यस। पहले ये बताता है। दूसरी बात है कि अगर प्राइस यहाँ कहीं है, तो अगर वो नीचे गया है या ऊपर गया है, वो कहीं से भी, तो ये वाला आपका जो उसका लास्ट ट्रेजेक्टोरी है, तो वो आपका सिग्निफिकेंट रेंज है, राइट? यस। है तो अप ट्रेंड में, है ना? हम्म। हम्म। अब उसको हमें हमें पता नहीं ना, प्राइस हो सकता है कि यहाँ हो गिरते गिरते, करेक्ट? अब यस। करेगा क्या, करेगा तो ये ऊपर, पर अगर लोअर लो में हो सकता है तो नीचे भी जा सकता है कहीं तक, पर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, और चढ़ेगा तो कहाँ से चढ़ने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये हम्म। समझना जरूरी है इसमें। वही कंडीशन इसमें आपके साथ हुआ है। अब देखिए, इसमें क्या हुआ, मार्केट अगर ये अप ट्रेंड में, पीछे से तो दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में ही है, राइट? हाँ। पर करेक्ट। ये यहां गिरा, यहां से भी इसने एक नया रेंज को क्रिएट किया है। ठीक है, यहां से गया, इस कैंडल का हाई इसने तोड़ा, इसको तोड़ने के बाद यहां पे इसने एक लो लगाया, और ऐसा करके इसने एक रेंज का फॉर्मेशन किया, यस। हायर हाई ट्रेंड को एस्टेब्लिश किया, राइट? यस। तो अभी अगर हम इसको देखें स्टडी पर्पस में, तो हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो आखिरी ट्रेजेक्टोरी है ये वाला है, राइट? यहां से लेके यहां तक, ये वाला ट्रेजेक्टोरी है, राइट? है ना? हम्म। तो अगर ऐसा है तो इसका लोएस्ट लो यहाँ है, करेक्ट। और इसका हाईएस्ट हाई यहाँ है ना? यस। थोड़ा सा नीचे, ओके। तो अभी प्राइस अगर यहां से गिरेगा, ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो डेफिनेटली ये यहां से आके इस एरिया से सपोर्ट लेके इसको ऊपरी हिस्से में रेजिस्टेंस की तरफ जाना चाहिए, यस। है ना? यस। अब देखिए हुआ क्या इस, तो शुरुआती दिनों में जब हम लोगों ने पढ़ाई का शुरू किया, तो तभी आप लोगों को एक चीज मैंने बताया था कि जब वो वी शेप में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जो आखिरी कैंडल होता है जहां से वो स्विंग लगा के ऊपर की तरफ चलता है,
वो कैंडल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन को क्रिएट करता है, राइट? यस। तो इस कंडीशन में जो जोन को उसने क्रिएट किया था, हम्म। यहां पे एक आपके पास ब्रेक इन लेवल था, करेक्ट। राइट? और यहां से जब ये नीचे की तरफ गिरा था, ऊपरी हिस्से से, हम्म। ये तो एक्सपेक्टेड था कि इसको इस लो से या इस कैंडल के अंदर से कहीं ना कहीं से इसको अपसाइड की तरफ मोमेंटम मिलने वाला है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, एस्टेब्लिश कर रहा है अपने आप। यस। तो ये वाला जो लेवल था, इस कैंडल का लो, ये भी आपके लिए एक ब्रेक इन लेवल बनेगा, राइट? प्राइस यस। अगर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, यहां से गिरने के बाद अगर ऐसे चढ़ता है, तो शायद यहां से इसको ऐसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। हाँ और हाँ। अगर ऊपरी रेंज से आ रहा है, तो इस एरिया पे इसको भी एक सपोर्ट। ब्रेक इनसाइड होने का चांसेस ज्यादा होता है। अब रेस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, पर ये हम्म। हमारा सोच है, राइट? फंडामेंटली। अब देखिए, ये जब इस एरिया पे जब हमने इसको स्टडी किया कि अच्छा ठीक है, इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पे क्या इशू हुआ जो आपने आज मॉर्निंग में इसमें किया है? देखो, मैं इसको अभी 5 मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये वाला निचले हिस्से का ब्रेक इन लेवल था और ये वाला ऊपरी हिस्से का ब्रेक इन लेवल था, करेक्ट है ना? हम्म। ठीक है। अब अगर ऐसा था, देखिए ये पहला कैंडल का जब फॉर्मेशन हुआ, एक बड़ा सा कैंडल बना, वॉल्यूम हम्म। वाला, और उसके बाद में हम्म। देखिए ये वाला कैंडल इस ऊपरी हिस्से से रिजेक्ट हो गया, राइट? हम्म। रिजेक्ट होने के बाद, अगर ये रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शायद यहाँ पे कुछ तो है, एक रेजिस्टेंस है जिस वजह से ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, करेक्ट? ओके। हम्म। तो बजाज फाइनेंस में जो आपका लेवल है वो कितना है? 8550 है, यस। ठीक है? तो अगर 8550 है, तो एक लेवल हम यहाँ पे आज ये रेजिस्टेंस 8550 पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ये रेड कलर का जो लाइन है, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है ना? प्राइस एग्जैक्टली ये दोनों लेवल के पास से ही रिजेक्ट हो गया, ऊपरी हिस्से से, और प्राइस नीचे आने की कोशिश किया। अब ये क्लोज हो गया। अब देखिए, इसी 5 मिनट के लो पे एक सपोर्ट है, सर, इस 5 मिनट। 8550 में लेवल नहीं था। सॉरी, 100 रुपीज से एक्स्ट्रा की। 100 रुपीज है, ठीक है? 8600। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका रेंज है ना? हाँ हाँ। करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं इसका रेंज है, ठीक है? तो ये वाला जो लेवल था, इस वाले लेवल के पास जब ये गया, तो यहां से ये पहले रिजेक्ट हुआ ब्रेक इन लेवल से, राइट? यस। ठीक है। तो अगर ये ब्रेक इन लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, और पहले कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है जब तक ये हाई टूटता नहीं है, ठीक है, ऊपर की तरफ, क्योंकि यहीं पे अवरोध मिला है ना, इसको रेजिस्टेंस मिला है। करेक्ट सर। जब इसके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्राइस में कुछ मोमेंटम ऊपर की तरफ है और ये ऊपर जा सकता है। हम्म। यहां पे क्या गलती आपका हुआ, ये देखिए। अब एक ही लाइन को हमने ड्रॉ किया है, राइट? यस। यहाँ पे अब देखिए, प्राइस ऊपर की तरफ गया और फर्स्ट कैंडल के अंदर ही प्राइस पड़ा है ना अभी तक। यस। इस कैंडल में ब्रेकआउट कर गया, करेक्ट? यस। जब इस कैंडल में ब्रेकआउट कर गया, शायद ये आपका वो कैंडल था जिसके ऊपर आपने बाइंग को इनिशिएट किया करेक्ट। है ना? करेक्ट। ठीक है। अब देखिए,
अगर आप इस कैंडल के हाई पे ट्रेड को बना रहे हो तो ये कौन सा ट्रेड बन रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेक इन? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट बन रहा है। आज मार्केट का ओपनिंग क्या था? ट्रेंडिंग। निफ्टी है ना, ये प्रीवियस डे का हाई है, हाँ। ये प्रीवियस डे का लो है। यस। तो इस हाई के ऊपर ये नहीं था ना, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट, सॉरी इसको 15 मिनट में ये ट्रेंडिंग तभी होगा जब प्रीवियस डे के हाई के ऊपर और उसके प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई के ऊपर ये क्लोज ओपन करेगा, ठीक है ना। इस रेंज में ओपन हुआ है, हाँ, मैंने 2 दिन ये का क्लोज स्ट्रांग लिया। था, मार्केट का ओपनिंग स्ट्रांग था, हाँ। करेक्ट। अगर आप क्लोजिंग लाइन को मार्क कर रहे हो तो हाँ। ठीक है। तो उस हिसाब से ये स्ट्रांग है पर ट्रेंडिंग नहीं है। अच्छा। ट्रेंडिंग तभी होगा जब इन चारों लेवल के ऊपर ओपन करेगा ये, ठीक है। हम्म। देख लो, एक है प्रीवियस डे का हाई, एक है प्रीवियस डे का लो, और दूसरा है फर्स्ट 15 मिनट का क्लोज प्राइस और उसके प्रीवियस डे का फर्स्ट 15 मिनट का क्लोज प्राइस। ये चारों लाइन के ऊपर अगर ओपन होगा तो वो ट्रेंडिंग है, और नीचे अगर ओपन होगा तो वो ट्रेंडिंग है। ओके। ओके। तो इस हिसाब से आपको ब्रेक इन ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए था स्टॉक में, ठीक हम्म। है। अब देखते हैं, तो आपने जब इसको यहां से किया तो इसमें भी क्या गलती हुआ, आप उसको देखिए। मान लेते हैं कि आपने इसमें ब्रेक आउट ट्रेड बनाने की कोशिश किया है, करेक्ट। यस। तो मैं डिलीट कर देता हूं। तो मार्केट अगर नीचे से ओपन होके ऊपरी हिस्से में जाने की कोशिश कर रहा है तो पहले क्या फॉर्मेशन करेगा, रेजिस्टेंस या रेसिस्टेंस। सपोर्ट? रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस। क्या इन एरिया में आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन दिख रहा है? हाँ। कहाँ पे? 2 रेड विथ वॉल्यूम। यहाँ पे है, हाँ। यस। ठीक है। क्या वो रेंज ब्रेकआउट हुआ? यस। ऊपर की तरफ होना चाहिए नहीं ना, नहीं, आपको बाई ऊपर नहीं। करना है। हाँ। आपने बाई का हाई को लेके इसमें बैठे हो ना, हाँ। हाँ। तो देखिए ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। अगर ये हो जाता तो आप सक्सेस हो जाते। हम्म। तो हमेशा याद रखिएगा, ओपनिंग के बाद प्राइस अगर ऊपरी हिस्से में जाता है और आप उसको ब्रेकआउट ट्रेड करना भी चाहते हो तो पहले आपके लेवल के ऊपर वो एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करें। वो जब ब्रेकआउट हो जाता है तब आप एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो इन ब्रेकआउट कंडीशन, ठीक है। हम्म। हम्म। और अगर ब्रेक इन ट्रेड करना है, इसमें क्या हुआ, आज ये ऊपरी हिस्से से ब्रेक इन हो गया नीचे की तरफ, हम्म। इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं था, ये ऊपर नहीं जा पाया, पर हमको इसमें तो शॉर्ट ट्रेड बनाना नहीं था। करेक्ट। ओके। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर यस। इसमें हमें ब्रेक इन ट्रेड करना था तो ये बहुत नीचे आके ब्रेक इन ट्रेड बन सकता था कहीं इस एरिया से, या फिर रिमूव, ये इसका फंडामेंटल लाइन था, यस। राइट। हम्म। तो प्राइस को यहां आके घूमना चाहिए था, या तो फिर जो हाईएस्ट ट्रेंड बना है उसके अंदर के सिग्निफिकेंट रेंज से उसको बनना चाहिए था, क्योंकि वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है इसमें, राइट। ये यस। यहां से गया है ना, देखो यहां लो लगा के ऑल द वे यहां तक गया है। तो ये जो यहां तक गया है तो यहां पे आपका लेवल्स था, तो यस। इतना नीचे तो आना मुश्किल है। तब तक तो ट्रेड खत्म हो जाएगा, उसका मोमेंटम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे निचले हिस्से में है ना ये। कोशिश किया यस। था नीचे आने के लिए, पर इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, ये पहले ही हायर हाई बना दिया मॉर्निंग में, यस। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इसमें ब्रेकआउट ट्रेड बना भी रहे हो तो आपके लेवल पे वो एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करके वो कर दे और उस लेवल के ऊपर करे,